हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। लकवा के पेशेंट अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर कुछ रूटीन बता दो जो हम डेली फॉलो कर सके, या फिर उनके जो अटेंडेंट होते हैं, जो केयर टेकर होते हैं, वो भी मुझसे पूछते हैं कि सर डे टू डे का आप मुझे रूटीन बता दीजिए, सुबह से शाम तक क्या करना है ताकि जो इनकी प्रॉब्लम है, जो पैरालिसिस की दिक्कत है, उसमें आराम मिल सके। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप पैरालिसिस पेशेंट के साथ अगर फॉलो करते हैं या उनसे करवाते हैं डे टू डे लाइफ में, तो आपको खुद दिखेगा कि हाँ सर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, चीज़ें ठीक हो रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको कोई टाइम स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी का सोने का पैटर्न अलग होता है। तो इसीलिए कई बार कुछ लोग लेट नाइट तक सोते हैं, कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग जाग जाते हैं। तो आप ये देखना है कि पेशेंट जब से सोकर उठता है उसके बाद से क्या कराना है। तो जैसे ही पेशेंट सोकर उठते हैं, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर वो व्हील चेयर पे है तो उनके लिए व्हील चेयर अरेंज करिए, नहीं तो अगर वो सपोर्ट पे तो आपको उनको सपोर्ट से उठाना है। उसके बाद उनको फ्रेश होने के लिए टाइम दीजिए। ठीक है, कई बार पेशेंट के सेंसेस नहीं होते, वो बिस्तर पे ही टॉयलेट कर देते हैं, तो उस चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जब ये सारी चीज़ें हो जाए तो आपको उनको ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, यानी कि डेंटल हाइजीन बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते या पेशेंट नहीं कर पाते हैं तो इसकी वजह से उनकी माउथ में बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। अब वो बैक्टीरिया उनके गट तक जाते हैं, एब्डोमेन तक जाते हैं, फिर उनको पेट की दिक्कत होती है। इसीलिए ओरल हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेशेंट खुद से ब्रश कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते आप हेल्प कर दीजिए, जो आप अटेंडेंट है वो हेल्प कर सकते हैं। अगर फिर भी पेशेंट नहीं कर पाते, उनका मुंह नहीं खुल पाता, तो आप एक काम करिए, आप कोई कॉटन का कपड़ा लीजिए, साफ़ कपड़ा होना चाहिए, और हल्का सा गर्म पानी लीजिए और उस गर्म पानी में कपड़े को डाल के और उनके मुंह के अंदर हल्का सा बस साफ़ करना है, ताकि अगर कोई बैक्टीरिया हो वो कम हो जाए। और जब आपने ओरल हाइजीन कर दी पेशेंट के साथ, तो इसके बाद उनकी जो भी मेडिसिन्स हैं, अगर खाली पेट मेडिसिन लेनी है तो आप उनको मेडिसिन दीजिए खाली पेट लेने के लिए, या फिर अगर खाना खाने के बाद अगर कोई मेडिसिन लेनी है तो आप पेशेंट को कुछ खिला दीजिए। अगर पेशेंट खा सकते हैं वेल एंड गुड है, नहीं तो अगर पेशेंट लिक्विड डाइट पे है या फिर उनके राइल्स ट्यूब लगी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, उनको मील प्रोवाइड कराइए और इसके बाद फिर उनको मेडिसिन दीजिए, क्योंकि मेडिसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैरालिसिस पेशेंट के लिए। जब आपने मेडिसिन दे दी, खाना खा लिया पेशेंट ने, अब बारी आती है शावर की, यानी कि नहाने की। तो कोशिश करिए कि पेशेंट को डेली नहाए। अगर डेली नहीं पॉसिबल, एटलीस्ट वीक में 2 से 3 बार उनको नहाने के लिए तैयार करिए। अगर मान लीजिए पेशेंट अपने बेड से खड़े नहीं हो पाते, या कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं कि बेड पे ही रहते हैं, तो आप एक कपड़ा ले लीजिए और हल्का सा गर्म पानी से उनकी पीठ को, बैक साइड को एंड शरीर को अच्छे से साफ़ करिए। उससे ये होता है कि जो भी बैक्टीरिया होंगे या काफ़ी टाइम सोने की वजह से, प्रेशर की वजह से वहाँ पे स्वेटिंग हो जाती है। अब पसीने की वजह से भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपको उसको भी ठीक करना है। तो इसीलिए हल्का गर्म पानी से आप पसीना को साफ़ करिए और पेशेंट की पोजीशन भी चेंज करानी है। अगर वो पीठ के बल सो रहे हैं तो उनको लेफ़्ट राइट करवट सुलाइए, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक वो पीठ के बल पे सोए रहेंगे तो बेड सोर्स होने की संभावनाएं होती है। कई बार प्रेशर की वजह से वहाँ पे अल्सर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, और इसके साथ साथ अदर स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, ईचिंग हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हर 2 घंटे में पेशेंट की पोजीशन चेंज करानी है, अगर पेशेंट बेड पे ही रहता है तो। एंड इसके अलावा आप एंटी फंगल पाउडर यूज़ कर सकते हैं उनकी पीठ पे, या जिस तरफ वो ज़्यादा लेटते हैं वहाँ पे आप पाउडर लगा दीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि उनकी स्किन जो है वो ड्राई रहेगी, और जब स्किन ड्राई रहेगी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। अक्सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहीं रहता है जहाँ नमी होती है। तो आपको एंटी फंगल पाउडर यूज़ करना है ताकि जो मॉइस्चर है वो कम हो जाए और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ना हो या फंगल इन्फेक्शन ना हो। इसके साथ साथ पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज या फिर फिजियोथेरेपी। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पेशेंट अपना हाथ मूव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर कर पा रहा है तो वो एक्सरसाइज खुद से करेंगे। मान लीजिए लेफ़्ट हैंड मूव नहीं कर पा रहा, राइट कर रहा है, तो कोई बात नहीं, राइट से अपने लेफ़्ट हैंड की मसाज करेंगे और अच्छे से
उस एरिया की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अगर कई बार ये होता है कि दोनों हाथ मूव नहीं कर रहे, तो जो अटेंडेंट है या जो केयर टेकर है उनका काम बनता है कि वो पैसिव एक्सरसाइज कराए, उनका हाथ ऊपर उठाए, थोड़ी मूवमेंट कराए ताकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। और जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो उनके मसल में स्ट्रेंथ आएगी और जो पैरालिसिस की प्रॉब्लम है उनको उसमें भी आराम मिलेगा। इसके साथ साथ आपको मसाज भी करना है। मसाज आप रेगुलर करिए, उससे आपके जो मसल्स है वो स्ट्रांग होंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और फिर आपकी जो पैरालिसिस की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम आएगी। तो जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आप खुद देखोगे कि हाँ सर, काफ़ी आराम मिल रहा है पेशेंट को। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, आपको लगभग 15-20 दिन लगातार करना पड़ेगा। और इसके साथ आपको डाइट का भी ध्यान रखना है। जब भी आप लंच करते हैं उसमें आप हरी सब्जियां लीजिए और साथ में ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, फाइबरस फूड ले सकते हैं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। ये सारी चीज़ें आप करिए और इसके साथ आप मेडिसिन अपनी टाइम से लीजिए। डेफिनेटली पैरालिसिस में आपको आराम मिलेगा। और बाकी अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपके किसी रिलेटिव को पैरालिसिस की दिक्कत है तो आप डायरेक्ट नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके मेरी टीम से बात कर सकते हैं। और भारत होम्योपैथी में जो लाखों पेशेंट ठीक हुए हैं उनकी तरह आप भी ठीक हो सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।